हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में क्या हम करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और हम उसके जो फैक्टर्स हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे या अगर हम इसके ज़ीरोज़ अगर हम देखेंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जो टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, जो हमारी टर्म्स है, टर्म नंबर 1 इसको मान के चलेंगे, टर्म सेकंड और टर्म थर्ड। ठीक, तो इसको हम पहले ही देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वो हम लिखते हैं, वो वाली टर्म। उसके बाद उससे डिक्रीजिंग वैल्यू जो वेरिएबल का पावर होगा वो, और उसके बाद जो उसका उससे डिक्रीजिंग वैल्यू होगा। तो जब हमें फैक्टरिंग करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहली टर्म और थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर हम इसका कोफिशिएंट देंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है यहाँ पे 1। ठीक, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 और जो थर्ड टर्म हमारे पास है वो है -45 इंटू -45, तो हमारे पास आता है -45। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि 45 जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया -45, तो पहले हम 45 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमें क्या आएंगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 9 ज़ा 45, और 9 के फैक्टर्स अगर देखेंगे प्राइम फैक्टर्स वो है 3 इंटू 3। ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास ये फैक्टर्स हमें यहाँ पे आए 5 इंटू 3 इंटू 3, क्या इनका प्रोडक्ट में ऐसा कोई होगा कि जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारी क्या मिडिल टर्म आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 3 ज़ा 15 आ रहा है, और 15 माइनस या प्लस करके 3 4 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा। और अगर हम देखेंगे 3 इंटू 3 आएगा 9, और 5 यहाँ पे है, और 9 माइनस 5 4 आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इनको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 9। और अगर हम साइन देखेंगे मिडिल टर्म की साइन क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा वाला है -9 रहेगा और ये +5 आएगा। तो +5 और -9 को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -45, और अगर हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे +5 -9 वो आएगा हमारे पास -4। तो इस तरीके से हम हमारी जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो अब हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे ये -4 हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके बदले हमें ये वाले जो टर्म्स हमें आई +5 और -9, इन्हीं टर्म्स में हमें मिडिल टर्म लिखनी है। तो +5x आएगा यहाँ पे और -9x। ठीक है, +5x -9x -4x -45। ओके, इसके बाद हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन यहाँ पे हमारे इन दो टर्म्स का हम कॉमन निकालेंगे पहले, और इन दो टर्म्स का अलग से निकालेंगे कॉमन। अगर हम इन दो टर्म्स में देखेंगे कॉमन क्या निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ पे x निकलेगा, x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 5 आएगा 5x। तो यहाँ पे x हमारा कॉमन निकला, और यहाँ पे अगर देखेंगे हमें -9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, -9 इंटू एक्स आएगा -9x, और -9 इंटू +5 आएगा -45। ठीक, और इसके बाद अगर हम और देखेंगे तो x+5 यहाँ पे भी है टर्म, और x+5 यहाँ पे भी टर्म है। तो यहाँ पे x+5 हमें कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे हमें बच गया x, और यहाँ पे बच गया हमें -9। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी एक जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे दिया था उसका फैक्टर फॉर्म है। ठीक,
इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टर करते हैं। अगर इसके बाद हमें बताया जाए कि आप इसके रूट्स या जीरोस निकालें, तो हम इस जो हमें फैक्टर फॉर्म निकली है इसको हम इक्वेट करते हैं टू जीरो, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 9 को हम इक्वेट करेंगे जीरो तक, और इसके बाद हमें या तो ये वाली टर्म जीरो आएगी तब जाके ये पूरा जीरो आएगा, या ये वाली टर्म। तो हम कहते हैं इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। x प्लस 5 जीरो होने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस 5 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 5 बन जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस 9, ये माइनस 9 वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमें इसके दो जीरोस भी निकल गए इसके साथ। तो ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम उस x के उस वैल्यू को कहते हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।